हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है कंप्यूटर अवेयरनेस का फॉर जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम के बाद अगर फाइनेंस अकाउंटेंट के बच्चे भी इस सीरीज़ को देखते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो आप देख सकते हो क्योंकि सिलेबस जो है जेके एसएसबी का ऑलमोस्ट सेम ही है सभी का। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का ये कंपोनेंट है हमारा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है प्रैक्टिस सेट। तो प्रीवियस जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलते थे। बच्चों का ये कहना था कि सर इस सीरीज़ के क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, तो आज हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं आज बच्चों के 20 में से कितने स्कोर आता है। रिवीजन क्लासेस हैं जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिर साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमारे आज 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे शेयर कर दो, क्योंकि और भी बच्चे इस वीडियो पे आ जाएं इसको देखने के लिए। व्हाट डज, तब तक मैं पेन का कलर ठीक कर लूँ। शेयर कर दो आप इसको। ठीक है। व्हाट डज द स्क्रीन रेजोल्यूशन मीन्स। स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। टेल्स अस द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, tells us how many horizontal and vertical pixels are on your screen, tells how many icons are on the screen, it is used to adjust the night mode। देखो यहाँ पे ब्राइटनेस का भी कोई इशू वो नहीं है, कोई बात नहीं गई है। यहाँ पे बात की जाती है कि टेल अस अबाउट द हॉरिजेंटल और वर्टिकली जो पिक्सल्स आते हैं स्क्रीन पे, उनके बारे में हमें बताता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इज इंडिकेटेड बाय। रिजोल्यूशन जो स्क्रीन का वो क्या इंडिकेट करता है? नन ऑफ दिस, डॉट्स के बारे में बताता है। कलर्स, पिक्सल पर इंच किसके बारे में बताता है? रिजोल्यूशन जो स्क्रीन का होता है वो क्या बताता है? डॉट्स के बारे में बताएगा, पिक्सल पर इंच में बताएगा, या फिर आपका कलर्स के बारे में तो वो नहीं बताता। रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन जो है हमें किसके, पिक्सल पर इंच के बारे में बताएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो पिन कर दिया जाएगा। बाकी उसका र्यूमर्स बनाने की, इतना वो हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो आप। द रिजोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर मॉनिटर इज़ मेजर बाय। रिजोल्यूशन जो कंप्यूटर का मॉनिटर है उसको मेज़र किया जाता है किससे? नंबर ऑफ पिक्सल से, नंबर्स ऑफ डॉट्स पर इंच से, इट्स ब्राइटनेस से, या फिर इस पीपीएम से। पीपीएम ब्राइटनेस यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन में, ये सॉरी ऑप्शन में तो ये चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है। रिजोल्यूशन जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो किससे मेज़र किया जाता है? रिजोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मॉनिटर किससे किया जाता है? नंबर ऑफ पिक्सल से। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर बेस्ड ऑन देयर प्रिंटिंग टेक्निक्स। कितने ज़्यादा प्रिंटर जो होते हैं वो बेस्ड रहते हैं प्रिंटिंग टेक्निक्स में? कौन कौन से? दो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर लेज़र प्रिंटर्स एंड इंजेक्ट प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स जो हैं और इंजेक्ट प्रिंटर जो हैं वो किसकी टाइप है? वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप रहती हैं। क्यों? लेज़र और लाइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। लाइन जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की फॉर्म रहती है। किसकी? इम्पैक्ट प्रिंटर की फॉर्म रहती है, डॉट्स वाला भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से हमें क्या चीज़ है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है टेक्स्ट और इमेजेस की? तो वो हमें पढ़ाता है ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूज द फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी में जब हम प्रिंट करवाते हैं? इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मो प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है लेज़र प्रिंटर, यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रिंटर इज़ यूज्ड इन फैक्स मशीन। फैक्स मशीन की अगर हम बात करें तो कौन सा हमें देखने को मिलता है प्रिंटर? तो थर्मल प्रिंटर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलर डिस्क दैट मेक्स अप अ हार्ड ड्राइव आर कॉल्ड। सर्कुलर जो डिस्क है मेकअप ए हार्ड ड्राइव बनाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लेटर्स। नॉट प्लेट्स, नॉट रिंग्स, नॉट सॉसर्स, नोन एज प्लेटर्स। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है किस टाइप की डिवाइसेस है? प्राइमरी स्टोरेज है हमारा, टर्चरी है, सेकेंडरी है, ऑफलाइन है। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विद रिस्पेक्ट
टू कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे कौन कौन सी हैं आपकी? क्या वो पेन ड्राइव है? यस पेन ड्राइव भी है, हार्ड ड्राइव भी है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी है। रैम नहीं है, ये वोलेटाइल इन नेचर है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। तो आपका ए बी सी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, SATA की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एरे, साइनक्रोनिस, क्या आएगा इसका? साइनक्रोनियस एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस ट्रांसपोर्ट एंड एरे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटाइजर इज अ कंप्यूटर। डिजिटाइजर क्या है? एक कंप्यूटर है। इज़ ए कंप्यूटर डैश डिवाइस, इनपुट है, इज़ ए कंप्यूटर की, सॉरी डिजिटाइजर क्या है? कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस है? इनपुट है कि आउटपुट है, या लेज़र प्रिंटर? इधर तो डिवाइस की बात कर रहा है तो ये प्रिंटर यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ये एक इनपुट डिवाइस है आपकी। आर यूज टू कैप्चर द हैंड रिटन सिग्नेचर्स एंड डाटा इमेजेस फ्रॉम टैप्ड अपीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू कन्वर्ट द हैंड ड्रॉन इमेजेस इंटू ए फॉर्मेट सुइटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि टूल यूज़ किया जाता है कन्वर्ट द हैंड ड्रॉन इमेजेस इनटू ए फॉर्मेट सुइटेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस आर मैंडेटरी फॉर मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइसेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है आजकल के मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर के लिए? जॉयस्टिक का तो इतना ज़रूरत नहीं है, OMR का यहाँ पे काम नहीं है, डिजिटाइजर की ज़रूरत नहीं, तो माउस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि उसके बगैरह आप कर्सिंग कर ही नहीं पाओगे। स्कैन इनपुट डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड एट डैश इंस्टेड ऑफ एडिटेबल टेक्स्ट। स्कैनड इनपुट डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड एज इंस्टेड ऑफ एडिटेबल। क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर बात नहीं की है कि देखो यहाँ पे एडिटेबल टेक्स्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा इमेज इसका आंसर है, क्योंकि ये बात कर रहा है डिजिटाइजर की बात कर रहा है, तो इसलिए ठीक है, आपको इसलिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा होगा इसका आंसर, क्योंकि डिजिटाइजर की उसने बात नहीं की। वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यू यूज ए जॉयस्टिक। वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यू यूज ए जॉयस्टिक फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यू यूज ए जॉयस्टिक फॉर योर, किस चीज़ के लिए? कर्सर कंट्रोल के लिए। जॉयस्टिक किसके लिए यूज़ आती है? सर गेम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स ग्रुप सिमिलर फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म फंक्शन आइटम। कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स में सिमिलर फंक्शन टुगेदर परफॉर्म दैम उनको किया जाता है, तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल अगर बात करें तो यूनिक्स की, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट के इज़ यूज टू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड 365। तो Ctrl+N को कर लो, आपकी एक नई फाइल बन जाएगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनमें से रैम वाला कौन कौन से हैं आपने ये बताना है। मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD रोम है, क्या क्या है इसका, इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन को देख लो, इसका आंसर जो भी होगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है विद आंसर के साथ। तो ये था हमारा 5th सेट। तो देखो हमारे GK के भी 5 सेट हो चुके हैं, कंप्यूटर के भी 5 सेट हो चुके हैं, और इंग्लिश का भी आपका 5 सेट जल्द ही आएगा। तो उसके बाद देखो हम दिसंबर में शायद अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू ना कर पाएँ, तो बस आपके लिए मोटिवेशन लेक्चर डेली बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी प्लान ही अपडेट कर सकेंगे। कोई नई चीज़ होगी तो हम बता देंगे कि किस तरह से क्या क्या करना है। बाकी लेक्चर तो आपको मैं ऑफ़ कर दूंगा, क्योंकि इसी मंथ तक हमने लेने हैं। दिसंबर में हम बच्चों को थोड़ा, क्योंकि वो उनको टाइम देंगे कि अपना आप खुद करो, हमने पढ़ा दिया जितना पढ़ाना है, तो अब हम इंटरप्ट नहीं करेंगे आपको, बाकी अपने हिसाब से पढ़ना है अब आपने। तो थोड़े ही 1-2 लेक्चर, 3-4 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लेक्चर मिल जाएंगे आपको। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है JK SSB की तरफ से, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब लास्ट टिप्स आपको देने होंगे BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, तो हम दे देंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आपका एडमिट कार्ड का नोटिस वगैरह सारे कुछ नेक्स्ट मंथ ही निकलेंगे, इस मंथ तो आने के कोई चांसेस नहीं है। तो रेडी रहिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी मेहनत की है हमने 1.5 साल से,
चीज़ें ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे, एक नहीं एक स्टूडेंट बच्चा नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माइंड से ये चीज़ें स्किप हो रही हैं कि हमने इतना पढ़ा था, अब ये चीज़ें नहीं, भूल रही हैं, सर नहीं हो पाएगा हमसे। उम्मीद मत छोड़ो अपनी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो, प्रैक्टिस की है आपने, तैयारी की है, जिसने तैयारी की होगी उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मेहनत की होगी उसका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। देखो कोई ऐसा तो नहीं है इस बार, तो ऐसा अभी सुनने में कोई गड़बड़ी भी नहीं लग रही है एग्ज़ाम में। देखो JKPSI में तो हमें पता है कि दोनों एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, रिज़ल्ट तो उन्होंने निकाल दिया बट दोनों एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। पर रिज़ल्ट पे काफ़ी एक साल तक उस पर चला सिलसिला पूरा, नहीं बना कुछ भी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जो कमेंट करेंगे सर JKPSI के बारे में आप बोल रहे हो ऐसा। तो बच्चों, चीज़ें जो हुई हैं वो हुई हैं, उनसे पीछे नहीं हैं हम। अब एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, जैसे DO का एग्ज़ाम हुआ, यही सीख के एग्ज़ाम हुए, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, जो एग्ज़ाम अभी बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, तो क्या हुआ इसमें? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ ना सुनने में आया कि किसने कोई मास कॉपिंग हुई है या कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं सुनने को मिला है। ये तो पहले क्या होता था, एग्ज़ाम होते थे, मीडिया पे हल्ला मच जाता कि हाँ इतने डिवाइसेस पकड़े गए, ये हुआ वो हुआ। तो देखो, जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारा एक्टिव नहीं था एग्ज़ाम को लेने के लिए, पूरी सिक्योरिटी नहीं थी, पूरा फेयर तरीका नहीं था, तो वो चीज़ें तो होना पॉसिबल ही था। अब वो इस चीज़ें से उन्होंने देखा कि हमने भी मार खाई है इस चीज़ से, बच्चों ने भी खाई है, बच्चों का टाइम 3-3 साल ऐसे वेस्ट हो गए, तो ये इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी है हमें। तो चलो देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही है। जब एक फेयर तरीके से ही रिक्रूटमेंट होगी तभी हमें कंपटीशन का पता चलेगा कि कंपटीशन कहाँ पे है। एक बच्चा है जो रात को सो जाता है 10 बजे, एक बच्चा है जो रात को 2 बजे तक पढ़ता है। ठीक है, इसके मार्क्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में 120 में से 80 मार्क्स आते हैं। ठीक है, और इसके 10 बजे सोने वाले बच्चे ने पैसे दिए हैं एग्ज़ाम के लिए, इसके मार्क्स आ जाते हैं 100, कट ऑफ जाता है 99 का। कौन सिलेक्ट हुआ, मेहनत करने वाला या करप्शन वाला? करप्शन वाला हुआ ना, तो कंपटीशन किस चीज़ का? फिर करप्शन का कंपटीशन है, यानी कि पैसों का कंपटीशन है ना फिर। तो इसलिए जब तक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तब तक हम JNK का एग्जैक्ट जो कंपटीशन है वो हम पता नहीं कर सकते। इसको पता करना इम्पॉसिबल है, आज तक मैं कर ही नहीं पाया उसको। पंचायत काउंटेस्टेंट के टाइम पे था कि वो चीज़ें हुई थी कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी वैकेंसी जो थी 1800 कुछ थी। ठीक है, और 900 के करीब करीब आई थिंक उनकी थी, ओपन मेरिट की थी, तो जहाँ पे हमें 82 के लगभग कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, रिज़र्व कैटेगरी का उससे नीचे था, पर फिर भी चीज़ों को आपने करना है, पीछे नहीं हटना है। तो आप करो, हम आपके साथ हैं। अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप जा सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।